इंडियन पब्लिक स्कूल के कैंपस में साथ में इलियास अहमद सभासद खेतासराय नगर पंचायत आ चुके हैं। हम उनका इंडियन पब्लिक स्कूल के इस मंच से खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम सबके बीच आ चुके हैं। बस अब प्रोग्राम को शुरू करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मेहमान डॉक्टर जनाब अशरफ साहब। क्योंकि साल के आखिर में हम अप्रैल से सेशन स्टार्ट करते हैं और उसको मार्च में क्लोज करते हैं। अपनी बुक्स में, कॉपी में, नोटबुक में दिमाग खपाता है लेकिन उसको साल के वजह से नहीं बोल पाते हैं। तो ये जो मंच होता है, जो स्कूल का मंच होता है, प्रोग्राम का मंच होता है, यहाँ से हम बच्चों के अंदर जो स्पीकिंग हेजिटेशन का एक डर पैदा होता है उसे दूर करने की कोशिश इस मंच से होती है और बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते हैं। उनको जो उनके टीचर की मेहनत होती है, जो उनके अध्यापक अध्यापिकाएं उनको सिखाते हैं, वो बच्चे हमारे और आपके सामने वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो चलिए, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आप हर प्रोग्राम पर आए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बस तालियां बजाइए ताकि बच्चों की हौसला अफजाई होती रहे और जो है उनमें निखार आता रहे। कोशिश करता हूँ कि वो जो है मंच पर आने की जहमत करें। मैं आपको बता जो संचालक होता है वो रिंग मास्टर होता है। जैसे जैसे प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है वो संचालक की जिम्मेदारी होती है। इसलिए डॉक्टर अशरफ साहब हमारे और आपके बीच आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि जोरदार तालियों से डॉक्टर अशरफ साहब का आप स्वागत करें। दुआ से आपकी रोशन हो मेरा मुस्तकबिल, इसी ख्याल से सबको सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, इस वक्त इंडियन पब्लिक स्कूल के कैंपस में एक जो तारीखी एनुअल फंक्शन का आगाज़ किया गया है, इस एनुअल फंक्शन में बहुत ही मोतबर शख्सियात इस वक्त मौजूद फरमा हैं, जिनको आप देख सकते हैं। हमारे इलाके के हर दिल अजीज इज्जत माब आली जनाब वसीम अहमद साहब चेयरमैन खेतासराय इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं के बगल में आप देख सकते हैं हमारे खेतासराय के एक बहुत ही शानदार सभासद इज्जत माब आली जनाब इस वक्त जो है मोनू साहब सभासद नाम से वाकिफ सुने, लेकिन मोनू साहब को प्यार मोहब्बत में कहा जाता है। उन्हीं के बगल में एक अजीम शख्सियत इस वक्त इलाके में नाम और रोशन है, जो जिनकी जिंदगी तालीम के रास्ते पे चल रही है, जिनकी जिंदगी तालीम के रास्ते पे अवाम को चलाने की कोशिश कर रही है। और इनके ऐसे ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं और हिंदुस्तान बल्कि सारी कायनात के गोशे गोशे में अच्छी पोस्ट पर जलवा अफरोज हैं, जिनको हम लोग जनाब मास्टर आजम साहब के नाम से जानते हैं। वो फुरकानिया हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। उनके बगल में जनाब आप देख सकते हैं कि इंडियन पब्लिक स्कूल के रूह रवा इज्जत माब आली जनाब उबैदुर रहमान साहब इस वक्त मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बहुत ही नायाब चेहरा, बहुत ही मोतबर चेहरा, इनके चेहरे पे सुन्नत झलक रही है। तो हमारे जनाब मौलाना राफी साहब मौजूद हैं। ये तमाम शख्सियात की मौजूदगी हमारे एनुअल फंक्शन में खैर और बरकत शामिल कर रही है, हमारे एनुअल फंक्शन को तारीखी बना रही है, हमारे एनुअल फंक्शन को बहुत ही आलीशान व मोहतरम शान बना रही है। इन लोगों की शख्सियत जहाँ भी कदम रखते हैं वो खैर और बरकत शामिल हो जाती है। तो मैं इस चाहता हूँ कि इन तमाम लोगों की मौजूदगी, क्योंकि इस वक्त बहुत ही वक्त निकाल कर आना बहुत ही मुश्किल की बात है। इस वक्त तमाम लोग इलाके के रहबर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनको बैठा कर वक्त जाय करना ये बेहतर नहीं है। तो मैं जनाब बरकत साहब से मैं ये इल्तिमास करता हूँ कि बच्चों को बिल्कुल रेडी रख लीजिए, क्योंकि प्रोग्राम आगे का शुरू किया जाए। यहाँ बरकत साहब जहाँ भी कहीं हों वो माइक पर डाइस पर तशरीफ लेकर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे शामिल हो गई है और पैकरे नूर बन गई है। तो मैं इस नूरानी फ़ज़ा में उस मोहसिन आज़म की खिदमत में नाते पाक का नजराना पेश कराने के लिए मैं ख्वाहिशमंद हूँ, जिसके दम से कायनात को वजूद मिला, जिसके दम से सूरज को रोशनी मिली, जिसके दम से चांद को चांदनी मिली, जिसके दम से ज़मी को नमी मिली, जिसके दम से फूलों को खुशबुएं मिली, जिसके दम से हवाओं को ताजगी मिली, जिसके दम से दिलों को धड़कनें मिली, जिसके दम से ईमान को रोशनी मिली। और वो एक ऐसा महत्तम भी शान शख्सियत है जिसके पसीने के खुशबुओं के आगे जन्नत की तमाम खुशबुएं हैं कि वो नाते पाक का नजराना पेश करने के लिए मैं इस शेर के साथ आवाज देने जा रहा हूँ। मेरी तो निगाहों में वो अर्श का जीना है, मेरी तो निगाहों में वो अर्श का जीना है, सरकारे दो आदम का जो शहरे मदीना है। मेरी तो निगाहों में वो अर्श का जीना है, सरकारे दो आलम का जो शहरे मदीना है। गर जिसमें मोहम्मद से एक बूंद टपक जाए, कौनैन महक उठे वो कैसा पसीना है, कौनैन महक उठे वो कैसा पसीना है। तो मैं नात शरीफ के लिए अक्सा को मैं आवाज देने जा रहा हूँ कि वो माइक पर आए और नात पाक पेश करें। आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो हज़रात मोहतरम, मैं थोड़ा सा लाइन को चेंज कर रहा हूँ कि हमारे सिनेमल फंक्शन में कुछ ऐसी शख्सियत भी जो है अभी फ़ौरन आई है, जिनको हम लोग डॉक्टर अबू ज़ैद साहब के नाम से जानते हैं। और मोनू भाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपका नाम भूल गया था, लेकिन फिर जहन नशी कर लिया हूँ। आपका मोहम्मद इलियास नाम है जी। माजरत चाहता हूँ कि आप हमारे बहुत हर्दिल अजीज़ हैं और जो है वही होता जो अपने को जो छोड़ता है, जो हमें बहुत ख़ास होते हैं, तो कभी कभी वही मिस हो जाता है। तो माजरत चाहता हूँ। और उन्हीं के बगल में एक हमारे मास्टर बादशाह साहब भी मौजूद हैं, मैं इनका नाम लेना भूल गया था। और बहुत ही इस एनुअल फंक्शन के जो रूहे रवां और इंडियन पब्लिक स्कूल के जो फाउंडर व चेयरमैन हैं, मैं इनका भी नाम भूल गया था, जिनको प्यार और मोहब्बत लोग मोहम्मद असलम के साहब के नाम से जानते हैं। इनकी यहाँ मौजूदगी हमारी रहबरी का काम कर रहे हैं। तो मोहम्मद हजरत मौलाना राफे साहब ने lahad में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ। lahad में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ। खुदा पूछेगा महशर में, कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। कि कुरान 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 कहता है, कुरान कहता है कि मुझे
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। तो इसके लिए मैं नाते शरीफ के लिए मैं नूर आलिया को क्लास 7 को आवाज़ देने जा रहा हूँ, तो नाते शरीफ पेश करें। माइक बरकातुहू। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ व बातिल हुआ आमने सामने, कुफ्र अब शर्म से मुँह छिपाने लगे, आए जब मुस्तफ़ा आमने सामने। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ व बातिल हुआ आमने सामने। चांद से खूबतर है रुखे मुस्तफ़ा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा। चांद से खूबतर है रुखे मुस्तफ़ा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा। फीकी फीकी सी लगती थी उसकी गया, चांद जब तक रहा आमने सामने। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ व बातिल हुआ आमने सामने। कुफ्र ने फिर उठाया ये फितना नया, है नबी तू करे चांद टुकड़े गया। कुफ्र ने फिर उठाया ये फितना नया, है नबी तू करे चांद टुकड़े गया। देखते देखते चांद शक हो गया, जब नबी ने कहा आमने सामने। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ व बातिल हुआ आमने सामने। कत्ल का जब उमर ने इरादा किया, जज्बे शौक गम के घर ले गया। कत्ल का जब उमर ने इरादा किया, जज्बे शौक गम के घर ले गया। देखते ही जमाले रुखे मुस्तफ़ा, दिल से कलमा पढ़ा आमने सामने। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ व बातिल हुआ आमने सामने। गुमशुदा एक सूई का है वाक़या, जाने कब तक उसे ढूंढती आयशा। गुमशुदा एक सूई का है वाक़या, जाने कब तक उसे ढूंढती आयशा। रात की तिरगी में उजाला लिए आ गए मुस्तफ़ा आमने सामने। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ व बातिल हुआ आमने सामने। अस्सलाम वालेकुम। इनके नात कलाम पेश करने पे खुश होने के बाद मास्टर आरिफ साहब जो है 200 रुपये का दारुल तहसील से लिखता हुआ नाकाबिल फरामोश इनाम दिए। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप बच्चों की हौसला अफजाई बराबर तसलसल से कर रहे हैं। तो हज़रात मोहतरम, इसी के बाद इसी के अम्मे में जनाब शहनवाज भाई
शहनवाज शू सेंटर, डायमंड शू सेंटर के नाम से जो खेतासराय में जो काफ़ी पॉपुलर हैं, शहनवाज भाई शू सेंटर, इनकी तरफ से इंडियन पब्लिक स्कूल के कैंपस में 2000 रुपये का इनाम दिए हैं। मैं शहनवाज भाई के लिए मैं तमाम लोगों से दुआ दरख्वास्त करता हूँ कि तालियां बजा दें। शहनवाज भाई शू सेंटर खेतासराय। अब उन्हीं के ज़ेर साए मैं एक ऐसी शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूँ जिनको हम लोग प्यार और मोहब्बत में डॉक्टर अबू जैद साहब को जानते हैं। डॉक्टर अबू जैद साहब हॉस्पिटल हबीब हॉस्पिटल में हैं, जो डेंटल सर्जन हैं। इन्होंने इस कैंपस को देखते हुए, इस तमाम बच्चों को एक्टिविटीज़ को देखते हुए 5000 रुपये का दादो तहसील से निपटा हुआ नाकाबिले फरामोश इनाम दिए हैं। मैं डॉक्टर अबू जैद साहब के लिए मैं आप लोग से दरख्वास्त करता हूँ कि तालियां बजा दें डॉक्टर अबू जैद साहब। और डॉक्टर अबू जैद साहब, जिसकी वजह से मुझे ये कहने पर मजबूर हो रहा है क्योंकि आपने 5000 रुपया दिए हैं और ऐसी जगह दिए हुए हैं जो जहाँ पर इल्म की रोशनी पड़ती है, जहाँ पर तहजीब व तमद्दुन का दर्स दिया जाता है, जहाँ पर एजुकेशन का दर्स दिया जाता है, जिसकी वजह से आपके लिए शेर मेरे जुबान पे आ रहा है कि एजुकेशन हासिल करो तकदीर संवर जाएगी। एजुकेशन हासिल करो तकदीर संवर जाएगी, जिंदगी खुशबू के मानिंद बिखर जाएगी। एजुकेशन हासिल करो तकदीर संवर जाएगी, जिंदगी खुशबू के मानिंद बिखर जाएगी। इल्म एजुकेशन से इल्म का एक ऐसा रिश्ता है अशरफ, इधर स्कूल में मैं आया उधर घर हो गया रोशन, इधर स्कूल में मैं आया उधर घर हो गया रोशन। तो मैं डॉक्टर जैद साहब को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने 5000 रुपया बहुत ही तंदुरुस्त नाम दिए हैं जो है इंडियन पब्लिक स्कूल के लिए। अब मैं इसके बाद मैं ग्रुप नज़्म के लिए मैं खुदा को बताऊंगी। इसके साथ कई बच्चियों जो है अपना टैलेंट शो करेंगे आप लोगों के सामने। ग्रुप नज़्म के लिए मैं खुदा को बताऊंगी। एक फूल थी मैं जो खिल न सकी, एक फूल थी मैं जो खिल न सकी, अपनी मंजिल से मिल न सकी। पैरों से कुचल डाला तुमने, एक पल में मसल डाला तुमने। रोएंगे बदन के ज़ख्म मेरे, जब रूह के ज़ख्म दिखाऊंगी। मैं खुदा को बताऊंगी, मैं खुदा को बताऊंगी,
जो है उस्ताद रह चुके हैं, ये टीचर रह चुके हैं। और दारादे श्याम सर खुश होने के बाद इस बच्ची को जो है ग्रुप नज़म पे जो पढ़ रहे थे 200 रुपया दादू तहसील से लिखता हुआ नाकाबिले फरामोश इनाम दिए हैं। मेरा आदे श्याम सर, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप ही लोग ऐसे पिलर हैं एजुकेशन के, जो एजुकेशन आज तक चल रही है, एजुकेशन को काफ़ी फ़रोग मिल रहा है। और आप यदुवंशी इंटर कॉलेज के जो मैनेजर या प्रिंसिपल हैं, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो हजरात मोहतरम, अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूँ जिनको प्यार और मोहब्बत में वसीम अहमद चेयरमैन के नाम से जानते हैं, जो हमारे इस फंक्शन के चीफ गेस्ट की शक्ल में यहाँ पर जलवा अफरोज हैं। जिस तरह सहने गुलशन में खिलने वाले शादाब गुलाब को शबनम का एक कतरा खूबसूरत बना दिया करता है, वसीम अहमद साहब का ये कह, जिस तरह सहने गुलशन में खिलने वाले शादाब गुलाब को शबनम का एक कतरा खूबसूरत बना दिया करता है, जिस तरह हुज़्न और मलाल से भरी हुई जिंदगी को मसरत और इंबसात में डूबा हुआ एक लम्हा खूबसूरत बना दिया करता है, जिस तरह कांटों से भरी हुई शाख को सिर्फ एक फूल खूबसूरत बना दिया करता है, ठीक उसी तरह हमारे इस तारीखी एनुअल फंक्शन में जनाब वसीम अहमद चेयरमैन साहब खेतसराय की मौजूदगी हमारे इस एनुअल फंक्शन में खूबसूरती पैदा कर रही है। यही वजह है कि आज पूरा इलाका जनाब वसीम अहमद चेयरमैन खेतसराय के जज्बे इसार, यहाँ के गुलो गुलजार इंडियन पब्लिक स्कूल के दरो दीवार निहायत ही फखरी अंदाज में ये सारे आलम को बबांगे दुहुल ये नाकाबिले फरामोश पैगाम पेश कर रहा है कि सब्रो वफा खुलूस का पैकर ना पाओगे, सब्रो वफा खुलूस का पैकर ना पाओगे, अमनो सुकूनो प्यार का मंजर ना पाओगे, सब्रो वफा खुलूस का पैकर ना पाओगे, अमनो सुकूनो प्यार का मंजर ना पाओगे। पूरे दयार वालों की खिदमत ये करते हैं, वसीम चेयरमैन जनाब जैसा कोई रहबर ना पाओगे, वसीम चेयरमैन जनाब जैसा कोई रहबर ना पाओगे। लेकिन इस हकीम ने आपके सामने अपनी मुख्तसर हदीस पढ़ी है। इसका तर्जुमा ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज की एक निशानी होती है और नमाज और ईमान की निशानी नमाज है। हजरात, दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, कोई अरबी है, कोई ईरानी है और कोई हिंदुस्तानी है, और उन्हीं लोगों में से आप जैसे खाते पीते इंसान शामिल है, मगर उनकी अलग अलग निशानियां हैं और उन्हीं निशानियों को देखकर आप मालूम कर लेते हैं कि भला कहाँ का रहने वाला है। इस हदीस में ईमानदार की निशानी बताई गई है, नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो, चंद मखसूस दिन के लिए, हज ज़कात सिर्फ मालदार के लिए। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है जो साल के 8 दिन अमीर हो या गरीब, बीमार हो या तंदुरुस्त, जाहिल हो या आलिम, सब पर फर्ज है। यही वजह है कि ताजदार मदीना आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरक सलात मुतम्मिदन फकद कफर, जिस शख्स ने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया, यानी कुफ्र वाला अमल किया। नमाज का छोड़ना मुसलमान का काम नहीं, मुसलमान सब कुछ छोड़ सकता है मगर नमाज का छोड़ना उसके लिए गवारा नहीं होना चाहिए। मगर अफसोस है कि आज का मुसलमान इस मोटी सी बात को नहीं सोचता और अपने आप को एक ऐसे अमल से दूर कर लेता है जो उसके मुसलमान कहलाने के लिए जरूरी है। यही वजह है कि आज मुसलमान ज्यादा तादाद में होने के बावजूद जलील होता है, दुनिया में जिल्लत हमारे साथ चल रही है। अगर यही हाल रहा तो हम कयामत में भी कामयाबी कमी नहीं देख सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नमाज का पाबंद और अपने हर हुक्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। पढ़ नमाज़ें पंच गाना मत कर कोई बहाना, पढ़ नमाज़ें पंच गाना मत कर कोई बहाना, इसमें ही तेरी जन्नत वरना दोज़ख तेरा ठिकाना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
कुरान की हो रही हो, कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। पी सको जितना पीना तुमको, जाहिलियत से बेहतर यही है। पी सको जितना पीना तुमको, जाहिलियत से बेहतर यही है। नीचे से नहीं दिखा कर ऐसे आवत है ना, वही चल जाओ। जब लाइट बनाएगी थोड़ा सा बढ़ने को क्या, एक इधर से एक उधर, मतलब दूर होगा तो इधर ये समंदर है इल्म हुनर का, इसका पानी तो खारा नहीं है। ये समंदर है इल्म हुनर का, इसका पानी तो खारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़कर गई हैं अलीबा, उनकी दादी और इनकी वालिदा खुश होने के बाद 1000 रुपया को दादो तहसील से बिटा हुआ नाकाबिल फरामोश नाम दिए हैं। 1000 रुपया अलीबा की वालिदा और अलीबा की दादी दी हुई है। अब इसके बाद अब मैं इस प्रोग्राम को और बढ़ाते जा रहा हूँ। उर्दू स्पीच आखिरत पर, उर्दू स्पीच आखिरत पर देने के लिए कभी मरना होगा
अंदाज में आप जो है जो तकरीर किए हैं बहुत खूबसूरत, अल्लाह आपके मुस्तकबिल को काफ़ी रोशन रखे। तो हजरात मोहतरम हमारी इस एनुअल फंक्शन में हम इस प्रोग्राम को बढ़ा देने की आवाज़ देने जा रहा हूँ। रहने दो, इसके लिए मैं जिक्रा क्लास 6 और असरा क्लास 6 में आवाज़ देने जा रहा हूँ। ग्रुप नज़्म के लिए वो माइक पर आएँ और ग्रुप नज़्म पेश करें। शहनवाज सर को थोड़ा बैठाओ वहीं बगल में। इंडियन पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग के लिए दिए हैं। मैं बहुत आपका धन्यवाद, बहुत ही आभारी हूँ। हजरात मोहतरम, अभी कुछ देर पहले 5 से 10 मिनट पहले एक ऐसी शख्सियत की आमद हुई है जिनको हम लोग इंडियन पब्लिक स्कूल के कैंपस में एनुअल फंक्शन के मौके पर एक ऐसे हाई पर्सनालिटीज़ की जो है एंट्री हुई है जिनको हम लोग सैयद अरूज के नाम से जानते हैं। सैयद अरूज साहब इस वक्त इलाके में तारुफ के मोहताज नहीं, इस वक्त बहुत ही कम वक्त में काफ़ी जो है तरक्की किए हुए हैं, जिनकी ज़िंदगी मुस्तकबिल मिजाजी का पता देती है, जिनकी शगुफ्ता मिजाजी इनकी शराफत का पता देती है, इनकी कम सुखनी इनके पुख्ता अज़ाइम का पता देती है, जिनकी गुफ्तगू उनके पाकीज़ा तख़य्युल का पता देती है और जिनकी दूर अंदेशी इनके शानदार मुस्तकबिल का पता देती है, जिसकी वजह से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि सफ़हाते ज़िंदगी में नए उन्वान मिल गए, सफ़हाते ज़िंदगी में नए उन्वान मिल गए, ज़िंदगी दुनिया में रहने के लिए कुछ अरमान मिल गए, सफ़हाते ज़िंदगी में कुछ उन्वान मिल गए, दुनिया में रहने के लिए अरमान मिल गए। इस फंक्शन को
आलीशान बनाने के वास्ते अच्छा हुआ कि दोस्तों सैयद उमर जैसे एक अच्छे इंसान मिल गए। ताली बजा दीजिए सैयद उमर साहब के लिए। ये काफ़ी बहुत ही मोतबर बहुत ही अच्छी शख्सियत है, इलाके में काफ़ी नाम रोशन है। ये जो है जब किसी भी फील्ड में किसी भी सरकार में रहते हैं, लेकिन ये अपने अज़्म को कभी जो है इरादा बदलते नहीं। ये हमेशा आवाम की खिदमत करते रहते हैं, आवाम की बीच में रहा करते हैं और अपने मिशन को आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश किया करते हैं। जनाब सैयद उमर साहब जो सुरहटा से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बहुत ही खामोशी से आप यहाँ बैठ गए थे तो मेरा दिल ये नहीं माना। ये ऐसी शख्सियत जो शोहरतों का डॉलर कमा रही है और शांति से आप यहाँ बैठ जाए, ये जेब नहीं देती है। तो इसके बाद उसी के बाद एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर एंट्री की हुई है जिनको हम लोग शोले राजभर के नाम से जानते हैं। शोले राजभर साहब वार्ड नंबर 8 से आप जो वार्ड नंबर 8 से आप जो है नगर क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और आप काफ़ी पॉपुलर हैं और काफ़ी जनता की सेवा करते हैं, जनता की दरबार लगाते हैं और जनता के दरबार की समस्या को समाधान करते हैं। उसमें कोई भी जाए, हिंदू जाए या मुसलमान जाए, सभी के लिए ये एक जैसा बर्ताव करते हैं, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी पर, आपके वर्ग पर, आपकी सेवा करने पर ये शेर मेरी जुबान पे आ रहा है कि सबसे अलग इस दुनिया की पहचान बनो, सबसे अलग इस दुनिया की पहचान बनो, मजबूरों के जीने का सामान बनो। सबसे अलग इस दुनिया की पहचान बनो, मजबूरों के जीने का सामान बनो। बाद में बनना हिंदू और मुसलमान, तुम सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो। और वाकई में एक अच्छे इंसान की सिफत, एक अच्छे इंसान की क्वालिटी इनके अंदर है। इनके यहाँ कोई भी जाता है बहुत ही मुस्कुरा कर मिलते हैं और समाज की सेवा भी करते हैं और इनका नाम इस वक्त काफ़ी हाईलाइट पे है। कुछ वजह पे किसी वजह से पहले कि यहाँ कुछ मामला हो गया था, इनका नाम वाकई में शोले राजभर बुरा मत मानिएगा, आपका नाम चूहा ने काफी नाम रोशन कर दिया है कि चूहा ने खा गया है। या आपका नाम हमेशा रोशन रहेगा, तारीख के पन्नों में आपका नाम लिखा जाएगा कि कोई शोले राजभर था जिसका सपोर्ट एक चूहा ने किया था। और इसके बाद फंक्शन को आवाज आपने 150 रुपये का इंडियन पब्लिक स्कूल के कैंपस में दिए हुए हैं। वाकई में इंडियन पब्लिक स्कूल का कैंपस देखने के बाद हमको जैसे लगता है कि हम लोग किसी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। यहाँ की दरो दीवार, यहाँ की महोत्सव सामीन, यहाँ की महोत्सव औरतें, यहाँ पर जलवा अफरोज हैं। इनको देखने के बाद मैं खुद महसूस कर रहा हूँ इस वक्त मैं किसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में या किसी हायर पर्सनालिटी जो है यूनिवर्सिटी में मैं स्पीच दे रहा हूँ। आप ऐसी मोतबर शख्सियत बहुत ही तरीके से, बहुत ही तहजीब और तमद्दुन के दायरे में अपने नशीब पर जलवा अफरोज होकर यहाँ के प्रोग्राम को देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप ही लोग प्रोग्राम की जान हुआ करते हैं, आप ही लोग प्रोग्राम की शान हुआ करते हैं। आप लोग जिस जहाँ रहते हैं प्रोग्राम काफी सफर का परचम उसके हाथ में जाया करता है और यहाँ से आप जाने के बाद इंडियन पब्लिक स्कूल का काफी नाम रोशन होगा। क्योंकि हजरत मोहतरम इस वक्त यहाँ पर काफी तालीम याफ्ता लोग बैठे हुए हैं, एजुकेशनल सोसाइटी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे ये कहना पड़ रहा है कुछ इल्म पर रोशनी डाल दी जाए कि ये जौनपुर है, ये जौनपुर है एजुकेशन व कल्चर का गहवारा, ये जौनपुर है एजुकेशन व कल्चर का गहवारा। अगर किसी को हो शक इसकी सर, ये जौनपुर है एजुकेशन व कल्चर का गहवारा, बुलंद अब भी है इसके नसीब का तारा। अगर किसी को हो शक इसकी सरबुलंदी पे वो कर ले आके इंडियन पब्लिक स्कूल का नज़ारा, वो कर ले आके इंडियन पब्लिक स्कूल का नज़ारा। क्योंकि यहाँ पे जो तालीम दी जा रही है, यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं बहुत ही नायाब हैं, बहुत ही अच्छे अंदाज में, डिसिप्लिन में, बहुत ही महज़ब तरीके से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं बच्चों का प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ।
प्रोग्राम का मैं इफ्तिताह करने जा रहा हूँ। इस इफ्तिताह में इस प्रोग्राम में गुलपोशी करने के लिए मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ और लोग डाइस पर आ जाएंगे। यहाँ जो है इफ्तिताह होगा, फीता काटा जाएगा, जिसके लिए मैं डॉक्टर वसीम अहमद चेयरमैन साहब को आवाज़ देने जा रहा हूँ कि वो डाइस पर आ जाएँ। मैं शोले राजभर साहब को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ कि वो स्टेज पर आ जाएँ। मैं डॉक्टर अबू जैद साहब को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ कि वो स्टेज पर आ जाएँ। मैं मोहम्मद आजम प्रधानाचार्य फुरकानिया हायर सेकेंडरी स्कूल को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ कि माइक पर आ जाए, कोई स्टेज पर आए। ज़ियाउल हक साहब मलनी को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ, कोई स्टेज पर आ जाए। मोहम्मद खालिद साहब प्रधान रफ़ीपुर, मैं इनको आवाज़ देने जा रहा हूँ, कोई स्टेज पर आ जाए। और मैं राधे श्याम साहब यदुवंशी इंटर कॉलेज को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ कि वो डाइस पर आ जाएँ, कि यहाँ गुलपोशी होगी। बंटी, ये बंटी, यूएसबी का पूरा है, बहुत से निकाल लो, आइए सो बढ़ाई लो, 4-5 निकाल लो। पहले देख खींच लिया ना, देखिए। हज़रात मोहतरम, इस एनुअल फंक्शन के जो चीफ गेस्ट की शक्ल में इज्जत नाब आली जनाब वसीम अहमद साहब चेयरमैन नगर पंचायत कैटासराय तशरीफ फरमा है। मैं मोहम्मद असलम साहब फाउंडर व चेयरमैन को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ कि चीफ गेस्ट वसीम अहमद साहब को गुलपोशी करें और उनको बुके भी दें। मोहम्मद असलम साहब चेयरमैन व फाउंडर इंडियन पब्लिक स्कूल और वसीम चेयरमैन साहब को ये गुलपोशी भी करेंगे। इस गुलपोशी कर रहे हैं बहुत ही मसरत व इंबसात में, हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ, और ये बुके दिया जा रहा है। बहुत ही कितना खूबसूरत मंजर नजर आ रहा है। इस वक्त जो है गुलपोशी की जा रही है और ये अपने कैमरामैन अपने कैमरे में कैद किए जा रहे हैं, इनको जिंदगी में दिखाने के लिए अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। और इसके बाद मैं चीफ गेस्ट वसीम अहमद चेयरमैन साहब को, मैं जनाब मास्टर वहीदुर रहमान साहब को आवाज़ देने जा रहा हूँ कि गुलपोशी करें। वसीम चेयरमैन साहब को मास्टर वहीदुर रहमान साहब इस वक्त मैनेजर जो है इंडियन पब्लिक स्कूल के हैं। फटाफट निकालेगा बंटी, काइट निकालेगा फटाफट। और इसके बाद मैं मास्टर मोहम्मद आदिल साहब को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ कि मास्टर मोहम्मद आजम साहब को गुलपोशी करें। मास्टर मोहम्मद आजम का साहब को गुलपोशी करेंगे मास्टर मोहम्मद आरिफ साहब। और इस इंडियन पब्लिक स्कूल के जो फाउंडर जो चेयरमैन हैं मोहम्मद असलम साहब को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ कि शोले राजभर साहब को आप गुलपोशी करें, क्योंकि शोले राजभर साहब हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही आवाम की खिदमत कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं और इस वक्त यहाँ पर तालीम के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं जनाब मोहम्मद असलम साहब को आवाज़ देने जा रहा हूँ कि शोले राजभर को जो है गुलपोशी करें। अब एक घंटा बाद फोन करें। फटाफट निकाले जाए से फटाफट क्लिक करता है ना, इतना तेज शटर काम करता है। लाइसो चालू कहला ना। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर अशरफ खान साहब को हम चाहते हैं कि उबैदुर रहमान साहब गुलपोशी कर उनका खैर मकदम करें। उबैदुर रहमान साहब।
फटाफट निकालेंगे, फटाफट निकालेंगे। हाँ बटी सब करनी है, सब करनी है। लो स्नान किए हैं, एक पूरी फील्ड के ले लिया। गुलपोशी के बाद चेयरमैन फाउंडर असलम साहब नगर अध्यक्ष खेतास राय को साल भेंट कर सम्मानित करते हुए, इसके बाद उबैदुर रहमान साहब नगर पंचायत सदस्य शोले राजभर साहब को साल भेंट कर सम्मानित करें। हाजी रफीकुर प्रधान खालिद साहब आजम साहब को साल भेंट कर सम्मानित करें। उबैदुर रहमान सर हम सबके गुरु राधेश्याम सर को और वीरेंद्र सर को साल भेंट कर सम्मानित करें। इसके बाद उबैदुर रहमान सर इंडियन पब्लिक स्कूल के संस्थापक चेयरमैन असलम साहब को साल भेंट कर सम्मानित करें। आप लोग तालियां बजाकर खैर मकदम करें। खालिद प्रधान साहब से गुजारिश है कि आप मोनू सभासद इलियास भाई को नगर पंचायत खेतास राय साल भेंट कर सम्मानित करें। साकिब सर इंडियन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर साकिब सर डॉक्टर अबू जैद साहब को साल भेंट कर सम्मानित करें। आप लोग ताली बजाकर हमारे जो मेहमान हैं उनका खैर मकदम करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें। जिन लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर बच्चों के प्रोग्राम में शिरकत किया है, इंडियन पब्लिक स्कूल आप सभी का शुक्रगुजार है। इसके बाद मैं संस्थापक चेयरमैन इंडियन पब्लिक स्कूल मोहम्मद असलम साहब से गुजारिश करता हूं कि वो जियाउल हक साहब को साल भेंट कर सम्मानित करें। साल पहुंचाइए भाई। जियाउल हक साहब ताली बजाकर आप लोग मेहमान का स्वागत करें। इंडियन पब्लिक स्कूल के इस मंच से आए हुए तमाम मेहमान का इंडियन पब्लिक स्कूल कैंपस शुक्रिया अदा करता है, स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। इसके बाद स्वागत गीत वेलकम सॉन्ग बच्चों द्वारा पेश किया जाएगा। सभी मेहमान से गुजारिश है कि वो अपनी जगह ले लें। सामने से चेयरमैन साहब सामने से। कार्यक्रम की सारी जिम्मेदारी संचालक डॉक्टर अशरफ खान साहब के जिम्मे है।
नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। एकता और अखंडता की जो नदियां बहती हैं, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। और इसके बाद मैं वेलकम नज़्म के लिए कि मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ कि एकता और यकजहती का ये गुलदान है, एकता और यकजहती का ये गुलदान है। कितना प्यारा दोस्तों ये अपना हिंदुस्तान है। शुक्रिया शुक्रिया मरहबा मरहबा शुक्रिया
गंगा जमुनी तहजीब का कल्चर व गहवारा रहा है। हिंदुस्तान गंगा जमुनी कल्चर का गहवारा रहा है। भारत महान देश की सुबह मस्जिदों की अजानें और मंदिरों की घंटियों से शुरू हुआ करती है। भारत महान देश में राम और रहीम का कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से चमकता हुआ सूरज और उसकी किरणें आपस में मिलजुल कर रहा करती है, जिस तरीके से रोशनी बिखेरता हुआ चांद और उसकी चांदनी आपस में मिलजुल कर रहा करती है, जिस तरीके से गुलशन में खिलने वाला शादाब गुलाब को शबनम का एक कतरा खूबसूरत बना दिया करता है और उसकी खुशबुएं आपस में मिलजुल कर रहा करती है, ठीक उसी तरह भारत महान देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलजुल कर रहा करती हैं। लेकिन अफसोस कि आज प्यार से ज़्यादा नफरत पर जोर दिया जा रहा है। गलती से नफरत को बहादुरी समझ लिया गया है। नफरत हमारे दिलो दिमाग को पत्थर बना देती है। जब हम किसी दूसरे मजहब से नफरत करने लगते हैं तो हमारा यकीन खुद अपने मजहब से उठ जाता है। जो उसे लगाता है तो हमारा यकीन खुद अपने मजहब से उठ जाता है। तो मैं जुल्म सितम कत्लो गारत बुग़्ज़ नफरत के ठेकेदारों को बता देना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान को गंगा जमुनी तहजीब का बेहतरीन संगम बनाना है, अगर हिंदुस्तान को एकता और अखंडता का पैकरे मुजस्सम बनाना है, अगर हिंदुस्तान को अमन और शांति का हसीन मस्कन बनाना है और अगर हिंदुस्तान को जमहूरियत का महकता हुआ गुलशन बनाना है तो फिरका परस्ती, तंग नजरी और गिरोह बंदी की आदतों को छोड़ना होगा। क्योंकि जिस तरीके से समंदर की गजबनाक लहरें छोटे छोटे जजीरों का सफाया कर दिया करती है, जिस तरह मौसमे खिजा की सितम दरेफियाँ सरसब्ज़ो शादाब दरख्तों को ज़ेवरे हुस्न से वीरान कर दिया करती है, जिस तरह जलती हुई शमा की लो मासूम परवाने को जलाकर राख कर दिया करती है और जिस तरह ढलती हुई जवानियाँ हुस्न जमाल की रानाइयों का सफाया कर दिया करती है, ठीक उसी तरह फिरका परस्ती, तंग नजरी, गिरोह बंदी की आदतें देश को बर्बाद कर दिया करती है। जिसकी वजह से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि नफरतों के शोलों को हमको अब बुझाना है। शोले राजभर साहब, आपका नाम आ गया है। नफरतों के शोलों को हमको अब बुझाना है, एकता के पौधों को हर तरफ लगाना है। नफरतों के शोलों को हमको अब बुझाना है, एकता के पौधों को हर तरफ लगाना है। सरजमीने भारत में एक घाट से हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को पानी भी पिलाना है। गुरुद्वारा मस्जिद को, चर्च और मंदिर को सारे भारतवासी को मिलकर बचाना है। सारे भारतवासी को मिलकर अब बचाना है। अब इसके बाद मैं ग्रुप डांस के लिए मोबाइल बुरी बला है, मैं इसके लिए आवाज़ देने जा रहा हूँ छोटे बच्चों को कि ग्रुप डांस मोबाइल बुरी लता है, इसके लिए मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ। के लिए अबू हमजा की अम्मी, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि औरत होकर इल्म पर इतना जज्बा है। वाकई में इंशाल्लाह आने वाली नस्लें काफ़ी मुस्तकबिल उनका रोशन होगा, एजुकेशन पे काफ़ी रोशनी होगी और इल्म पे काफ़ी जोर दिया जाएगा जब औरतें शुरुआत कर दिया करें। किसी को ना देखो, किसी को ना सुनो, किसी से कुछ ना बोलो, और ये बंदर आप सब के घर पर राज कर रहा है और हमारी ही नजर के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है। सही कहा ना? जिगर के पास, नजर के सामने, जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम। आज कोई इसके बिना न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है, और इतना ही नहीं, इसके बिना तो किसी का वजूद ही नहीं रहा। मोबाइल तो जैसे सबकी जिंदगी बन गया है, कुछ इस तरह।
सबकी नींद चैन सब चुरा लिया है। भाई साहब अब जरा चैन से सोने तो दो। मैंने तुझको देखा, तेरी और दिल फेंका, परी तो है बनके कहना है नजरों का। मैंने तुझको देखा, तेरी और दिल फेंका, परी तो है बनके कहना है नजरों का। चांद को कॉम्प्लेक्स दिया है तेरे चेहरे में, तेरी ब्यूटी का नशा है। सबको जैसे चाय की लत लगती है, कॉफी की लत लगती है, वैसे ही मोबाइल की भी लत लग गई है। आजकल के सभी इंसान चाहे बड़े हो या छोटे, बूढ़े हो या जवान, सबको लगता है जैसे मोबाइल के बिना कोई जिंदगी ही नहीं रही। आपको भी लग गई है ना यह पूरी लत? सबके सर पर जैसे मोबाइल का भूत चढ़ा है। यह तो ना ही किसी तांत्रिक से जाएगा, ना ही किसी बाबा से जाएगा। इसको भगाना तो जैसे नामुमकिन सा लग रहा है। तो क्या लगता है आपको? इस सरगम के लिए मैं आवाज देने जा रहा हूँ उडाइस भाई। 200 रुपये का दिए हैं वेलकम नज्म पे खुश होने के बाद। और अनस की अम्मी भी 500 रुपया खुश होने के बाद वेलकम नज्म पे दिए हैं। माशाल्लाह इनाम की बारिश हो रही है, इनाम का अंबार लगा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हायर पर्सनालिटीज़ को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। एकता, अखंडता, मानवता और अहिंसा, प्यार और मोहब्बत, अखुवत, भाईचारगी के शमा रोशन करने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। एजुकेशन के वैल्यू को समझने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। भाई जो एजुकेशन क्या चीज़ है, एजुकेशन समाज के लिए क्या ज़रूरी है, एजुकेशन रखता है कौमों को आबाद, एजुकेशन सुनता है जो मजलूमों की फरियाद। इस पर खुश होने के बाद सभी लोग यहाँ पर इनाम की बारिश कर रहे हैं। मैं सभी लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आया हुआ है। मैं मोहम्मद अजीम और पप्पू साहब को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप भी 500 रुपये से देने के बाद यहाँ पर हिस्से में शामिल हो गए हैं। यहाँ जो है एजुकेशन पे आप रोशनी डाल रहे हैं। और रुशिदा की अम्मी भी 500 रुपये का इनाम दिए हुए हैं। रुशिदा की अम्मी, मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग भी, औरतें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, वो जो एजुकेशन पे काफ़ी फोकस कर रही हैं। मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अभी आप लोगों के सामने ये पर्दा खोला जाएगा, बेपर्दा कर दिया जाएगा, बिल्कुल आया कर दिया जाएगा। आप लोग अपनी आँखों से उनके मंजर को आप देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये फ़न को आप लोगों के सामने शो किया जा रहा है। नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज पढ़ने जाना है। नमाज पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह फिर मैं आ जाऊँगा। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम
आप ही के बच्चे हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत करके प्रोग्राम आपके लिए तैयार किया है। तो ताली बजाने में कैसी कंजूसी, आप लोग ताली बजाकर बच्चों का जो है हौसला अफजाई करिए। इसके बाद हुए हैं जिसमें बरकत सर जो इंडियन पब्लिक स्कूल के एक जिम्मेदार टीचर है, उनकी वाइफ ने 2000 रुपए का इनाम दिया है। प्रिंसिपल साकिब सर की वाइफ ने 200 रुपए का इनाम दिया है। 2000 सॉरी माजरत चाहते हैं 2000 का इनाम दिया है। और हाजी रफीपुर के प्रधान जनाब खालिद साहब की वाइफ ने 1000 रुपए का इनाम दिया है। ये कितना? और विकास यादव सर ने 500 रुपया और सोले राजभर जी ने 500 रुपया बच्चों की हौसला अफजाई के लिए दिया है। इंडियन पब्लिक स्कूल आप सभी को धन्यवाद देता है, आपका शुक्रिया अदा करता है। ग्रुप डांस बच्चों के द्वारा जिसका टॉपिक है राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, ये ग्रुप डांस है बच्चों का। आप लोग ये जो छात्र बैठे हैं इनसे गुजारिश है कि आप लोग शांति से बैठे। राधा कैसे न जले ग्रुप डांस इंडियन पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। मधुबन में भले कान्हा किसी को पीस मिले, उनमें तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले, बिना सोचे समझे, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले। राधा ओ गोपियां तारे हैं, चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। कान्हा जी का जो सदा इधर उधर ध्यान रहे, राधा बेचारी को फिर अपने पे क्या मान रहे। गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। सांझ सखारे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। ओए होए बाहों के हार जो डाले कोई कान्हा के गले। राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले। इसके बाद हमारे चीफ गेस्ट जनाब वसीम अहमद, चेयरमैन नगर पंचायत खेतसराय, इन्होंने स्कूल फंड के लिए 5000 रुपए का अनुदान किया है। इंडियन पब्लिक स्कूल आपका शुक्रिया अदा करता है। आप लोग जोरदार तालियां बजाकर चेयरमैन साहब का स्वागत करें।
इसके बाद जिक्रा शिफा तंजीम जो इंडियन पब्लिक स्कूल की एक्स स्टूडेंट है, जो पिछले सेशन में पास आउट हुई हैं, उन्होंने 500 रुपए का इनाम दिया है। और अच्छा, राजेश सेठ जी हैं, इन्होंने 100 रुपए का इनाम बच्चों को दिया है। जियाउद्दीन साहब जो मलनी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने बच्चों के लिए 500 रुपए का इनाम दिया है। आप लोग तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करें। बबलू प्रजापति जी ने 200 रुपए का इनाम दिया है, उनके लिए भी तालियां बजाकर आप लोग उनका स्वागत करें। ताली बजाते हैं, ताली बजाने में कौन सी कंजूसी है? ताली बजाने से कुछ नहीं होता। ताली बजाएंगे तो लगेगा कि यहाँ जो है बच्चों की हौसला अफजाई हो रही है। जो हमारे यहाँ पर घाघरा घूमे रे मेरा घाघरा जो ग्रुप डांस है, इसमें पार्टिसिपेट करेंगी पूजा क्लास 11, मानसी क्लास 11। ये 2 क्लास 11 की बच्चियाँ हैं, ठीक है। इनके साथ जो ग्रुप डांस बच्चे करेंगे, इसका टॉपिक है घूमे रे मेरा घाघरा। बंटी ऊपर जोरदार ताली बजाकर आप बच्चों को मेहनत की है। इसके बाद जो अगला प्रोग्राम है वो एक माइम है, साइलेंट ड्रामा, जिसका टॉपिक है सेव वाटर। सेव वाटर। यहाँ के प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, इंतखाब अहमद साहब, जिन्होंने 1000 रुपये का इनाम दिया है। आप सभी लोग जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। इंतखाब अहमद साहब, प्रिंसिपल, मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल खेतासरा। उन्होंने 200 रुपये का इनाम दिया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें।
हेमंत यादव जी जो मलनी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने 500 रुपए का इनाम दिया है। आप ताली बजाकर उनका स्वागत करें। अभी जो प्रोग्राम पेश हुआ है उसमें पूजा की मम्मी ने, उसमें बच्ची ने पार्टिसिपेट किया था, क्लास 11th की बच्ची है पूजा, उनकी मम्मी ने 300 रुपए का इनाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें। नेक्स्ट प्रोग्राम है सेव वाटर, क्योंकि पानी हमारे जीवन में बहुत ही अहमियत रखता है। हम पानी की कीमत को समझ नहीं पा रहे हैं। शायद उसी कीमत को बताने के लिए बच्चों ने एक ड्रामा तैयार किया है जो माइम के रूप में है, सेव वाटर। आप लोग इसे ध्यान से देखें। मानसी की मम्मी, जो बच्ची अभी घूमे रे मेरा घाघरा प्रोग्राम में डांस प्रस्तुत कर रही थी, वही मानसी जो क्लास 11th की छात्रा है, उनकी मम्मी ने 200 रुपए का इनाम दिया है। आप सभी ताली बजाकर उनका स्वागत करें। शकील अहमद साहब जो खेतासराय से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने स्कूल के लिए 500 रुपए का योगदान किया है। विद्यालय परिवार आपका शुक्रगुजार है। साथ ही मिस्टर साहब ने स्कूल के लिए 500 रुपए का योगदान दिया है। विद्यालय परिवार आपका भी शुक्रगुजार है। आप सभी ताली बजाकर आप दोनों महानुभाव का स्वागत करें। नेक्स्ट प्रोग्राम माइम साइलेंट ड्रामा सेव वाटर। आप लोग शांति बनाकर धैर्य रखकर इस प्रोग्राम को देखें। ये बच्चे पानी की अहमियत पर कुछ संदेश देना चाहते हैं। बंटी दूर से खींचा, सब पर आओ तो सत में। ए बंटी, बंटी, ए बंटी, ये खींच ले, सब पर है ये खींचा।
अस्सलाम वालेकुम। ताली बजाकर बच्चों का हौसला अफजाई करें। आपने देखा सेव वाटर कि पृथ्वी की सतह जो है, मतलब जो पृथ्वी जिस धरती पे हम लोग रहते हैं वो 71% पानी से ढकी हुई है। और सबसे भयावह स्थिति है कि जो पानी हम लोग पीने के काम में यूज करते हैं वो टोटल पानी का 0.65% यही पानी है जो हम यूज में ले रहे हैं और पूरी दुनिया यूज में ले रही है। मतलब 1% भी पानी पीने योग्य नहीं है, उसका परसेंट बहुत कम है जो 0.65 है। इतना ही पानी पूरी दुनिया के लोग यूज कर रहे हैं। और इस बात पे संदेह नहीं किया जा सकता कि जब भी कभी फ्यूचर में वर्ल्ड वार होगा तो उसमें एक वर्ल्ड वार पानी के लिए भी होगा। इसलिए आपने देखा कि इस ड्रामे में टैप खुला हुआ है, टोटी जानते हैं जो नल लगी होती है, वो टैप खुला हुआ है, उसको कोई बंद करने वाला नहीं है। और हमें अगर 1 गिलास पानी पीना है तो हम मोटर की स्विच को ऑन करते हैं, पानी गिरता है, 1 गिलास पानी पीते हैं और उसके बाद जो है सारा पानी बर्बाद होता है। तो बच्चों ने ये पानी की अहमियत बताई है। इससे हमें आपको सबक लेना चाहिए कि अगर हमें दुश्वारियों से, मुश्किलों से बचना है तो हमें पानी की अहमियत को समझना होगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि रहमान सर की वाइफ की तरफ से स्कूल के लिए 2000 रुपए का योगदान आया है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे यहाँ पर गुरुजी मौजूद हैं, वीरेंद्र सर, इन्होंने 500 रुपए का योगदान दिया है। हम चाहते हैं आप सभी लोग ताली बजाकर उनका भी स्वागत करें। और इस क्लास 6 का बच्चा पेश करेगा। यहाँ पर हमारे प्रभाकर सर की तरफ से स्कूल के लिए 400 रुपए का योगदान आया है। प्रभाकर सर शायद इंडियन पब्लिक स्कूल के एक टीचर भी रह चुके हैं, पूर्व अध्यापक रह चुके हैं। आप सभी प्रभाकर सर का जोरदार तालियों से स्वागत करें। अगला प्रोग्राम मां पर है जिसको क्लास 6 का बच्चा हारिस पेश करेगा।